और शाहरुख खान ने कहा था कि नेक्स्ट मतलब टाइम अगर पाकिस्तानी प्लेयर आएंगे तो मैं 7 से 8 पाकिस्तानी प्लेयर्स को रख लूं। आरसीबी आज तक मैं कहता हूँ इतने नहीं। बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने खिलाए हैं। हाँ। उसमें आप क्रिस गेल देख लें, उसमें क्रिस लेन देख लें, उसके बाद उन्होंने एबी डिविलियर्स को नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ पीएसएल में है तो पीएसएल में जो सबसे महंगा प्लेयर है वो बाबर आजम होता है। तो बाबर आजम मेरे ख्याल से वो 3 करोड़ में कह रहे थे। हाँ। 3 करोड़ में कह रहे थे। तो रोहित शर्मा ने 4-5 आईपीएल टाइटल जीते हुए हाँ, हैं। मुंबई इंडियंस। एमएस धोनी जो है सीएसके चेन्नई सुपर किंग है, उन्होंने भी 5 टाइटल जीते मुंबई हुए। आईपीएल भी करवाते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, ताकि इंडियन क्रिकेट टीम स्ट्रांग हो। इसी वजह से उन्होंने कैप्टनसी का इस दफा उन्होंने कहा कि हम लोग जो टैलेंट है ना वो देखना चाहते हैं कि वो कैसा है। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ईशा तारिक और मेरे साथ है दानियल हनीफ। और हम वीडियोस काफी अच्छे दानियल के साथ ना क्रिकेट की वीडियोस देखने का बहुत मजा आता है, काफी नॉलेज मिलता है मुझे। ये कौन था, ये कौन था। अच्छा, दानियल को ये भी पता होता है 90s में ये जीता था, इसने जिताया था, इसने सिक्सर मारा था। तो काफी ज्यादा नॉलेज है उसकी। और मैं नीचे कमेंट्स देख रही होती हूँ और लोगों को काफी पसंद आती है कि मतलब आपको इतनी ज्यादा नॉलेज है। असल में ये है कि मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मेरा जो बड़े भाई थे मतलब इंटरेस्ट है ना आपका हाँ, इस मैं चीज 2005 से क्रिकेट देख रहा हूँ। जब पाकिस्तान और इंडिया का 2005 में सीरीज हुई थी और इंडिया ने 4-1 से पाकिस्तान से सीरीज जीती थी और राहुल द्रविड़ कैप्टन था। उसके बाद धोनी कैप्टन बना था। तब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट कैसे किया। याद रह सकता है ये? क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर हूं ना, इसी वजह से मुझे सारा कुछ याद हाँ, रहता है। मतलब वो जब आपने डीपली सब देखा हुआ है ना, साथ उनको मिले हुए हैं और मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर से मिले हुए हैं और सब कुछ वो जानते हैं। हमारे पास जो आज की वीडियो है उसमें कंपैरिजन किया गया है आईपीएल का, पीएसएल का और बीबीएल का। आपको क्या लगता है कंपैरिजन बनता है? कौन सी टीम, क्या लगता है कौन सी लीग सबसे आगे है? देखें, सबसे आगे तो जो लीग है वो आईपीएल ही है, इसमें तो हाँ, कोई शक IPL नहीं है। और दूसरी जो 2 लीग्स हैं बीबीएल और और पीएसएल, इसमें थोड़ा है वो वीडियोस वाले आप बताएंगे कि हमने वीडियो पे रिव्यू करना है। हाँ, और ऐसा है कि फिर मतलब पता चलेगा कि उन दोनों में से कौन है। आईपीएल का तो मुकाबला पूरी दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जितने बड़े स्टार्स हैं वो खेलते हैं, जितनी बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जितने बड़े उनके ओनर्स हैं, उनका मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं। क्योंकि वही ओनर्स जो हैं इंडियन प्रीमियर लीग वाले, वो वर्ल्ड वाइड जितनी भी लीग्स हो रही वहाँ पे टीमें ले रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। वैसे भी काफी डिटेल में बताई गई है, हर पर्सपेक्टिव से बात की गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी ओपिनियन। पाकिस्तान सुपर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग और बिग बैश लीग इस वक्त दुनिया की टॉप 3 क्रिकेट लीग्स बन चुकी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इन तीनों लीग्स का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सी लीग किस पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर हम स्टार्ट करते हैं ये कंपैरिजन। आईपीएल एक इंडियन क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और इस लीग का पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और फाइनल हारने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। जबकि बीबीएल एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और इस लीग का पहला सीजन सिडनी सिक्सर्स ने जीता था और फाइनल हारने वाली टीम पर्थ स्कॉर्चर्स थी। जबकि पीएसएल एक पाकिस्तानी क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इस लीग का पहला सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था और फाइनल हारने वाली टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स थी। आईपीएल में करंटली 10 टीम्स खेलती हैं जिनका नाम इंडिया की फेमस सिटीज के बेस पर रखा गया है, जिनमें राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, लखनऊ सुपर जेंट्स और गुजरात टाइटंस शामिल हैं। जबकि बीबीएल में करंटली 8 टीम्स खेलती हैं और यहाँ पर भी टीम्स का नाम सिटीज बेस्ड है, जिनमें सिडनी सिक्सर्स, सिडनी थंडर्स, पर्थ स्कॉर्चर्स, ब्रिस्बेन हीट, एडिलेड स्ट्राइकर्स, होबार्ट हुरिकेन्स, मेलबर्न रेनिगेड्स और मेलबर्न स्टार्स शामिल हैं। जबकि पीएसएल में करंटली 6 टीम्स खेलती है और इन टीम्स का नाम भी पाकिस्तान की फेमस सिटीज के नाम पर रखा गया है, जिनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स शामिल हैं। आईपीएल में टोटल 74 मैचेस खेले जाते हैं जबकि बीबीएल में टोटल 61 मैचेस खेले जाते हैं और पीएसएल में टोटल 34 मैचेस खेले जाते हैं। अगर हम बात करें इन लीग्स में प्लेयर्स की सिलेक्शन कैसे होती है तो आईपीएल में ऑक्शन के थ्रू प्लेयर्स को पिक किया जाता है और जो टीम जिस प्लेयर के सबसे ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो वो बोली लगने वाली रकम देकर उस प्लेयर को खरीद लेती है। जबकि बीबीएल में पहले 11 सीजन तक तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था, यानी जो टीम जिस भी ओवरसीज प्लेयर को अपनी टीम में खिलाना चाहती थी उससे पर्सनली पैसों का समझौता करके अपनी टीम में शामिल कर लेती थी। लेकिन 11वें सीजन के बाद अब बीबीएल में ड्राफ्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें छोटी बड़ी कैटेगरीज बनाई गई हैं और इन कैटेगरीज में से जो भी प्लेयर सबसे बड़ी कैटेगरी यानी प्लाटिनियम में होंगे उन्हें सबसे ज़्यादा पैसों में खरीदा जाएगा और उससे कम को गोल्ड कैटेगरी में और उससे भी कम को सिल्वर कैटेगरी में खरीदा जाएगा। जबकि पीएसएल में भी इसी ड्राफ्ट सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है।
अब बात करते हैं सबसे सक्सेसफुल टीम्स की, तो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में 2 टीम्स का नाम आता है, मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने आईपीएल की अब तक 16 सीजन में से 5 बार टाइटल जीत रखा है। जबकि बीबीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में भी 2 टीम्स का नाम आता है, जिनमें पहला नाम पर्थ स्कॉर्चर्स का आता है, जिन्होंने बीबीएल के अब तक के 12 सीजन में से 5 बार टाइटल विन किया और 2 बार टाइटल डिफेंड करा। जबकि दूसरी कामयाब टीम सिडनी सिक्सर्स है, जिन्होंने अब तक 3 टाइटल्स अपने नाम किए और 1 बार टाइटल डिफेंड भी कर चुकी है। जबकि पीएसएल की सबसे कामयाब टीम्स में भी 2 टीम्स का नाम आता है, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो पीएसएल के अब तक के 8 सीजन में से 2 बार टाइटल विन कर चुके हैं। और लाहौर कलंदर्स पीएसएल की पहली टीम बन चुकी है जिन्होंने टाइटल डिफेंड किया है। और अगर हम बात करें सबसे अनलकी टीम की, तो आईपीएल की सबसे अनलकी टीम में 3 टीमों का नाम आता है, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो अब तक 1 बार भी टाइटल विन नहीं कर ये सके। कैसे हो सकता है? चल झूठा। जबकि बीबीएल की सबसे अनलकी टीम में 2 टीम्स का नाम आता है, होबार्ट हुरिकेन्स एंड मेलबर्न स्टार्स, जिन्होंने बीबीएल के अब तक के 12 सीजन में से 1 बार भी टाइटल विन नहीं करा। जबकि पीएसएल की सबसे अनलकी टीम्स की बात करें तो वैसे तो हर टीम ने एटलीस्ट 1 बार टाइटल विन कर रखा है, लेकिन बाकी टीम्स के कंपैरिजन में 2 टीम्स ऐसी हैं जिन्हें अनलकी कहा जा सकता है, जिसमें पहली टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स है, जिन्होंने 2019 में टाइटल विन करने के बाद अब तक हर बार ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो जाती है। जबकि दूसरी अनलकी टीम कराची किंग्स है, जो 2020 में टाइटल विन करने के बाद सिर्फ 1 बार प्लेऑफ स्टेज से और अब लगातार 2 बार ग्रुप स्टेज से ही बाहर होती आ रही है। और अब हम बात करते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप की, तो आईपीएल के बड़े बड़े ब्रांड्स टाइटल स्पॉन्सरशिप रह चुके हैं, जैसे डीएलएफ, पेप्सी, वीवो और अब टाटा। और इस बार टाटा ने बीसीसीआई को तकरीबन 670 करोड़ इंडियन रुपीस दिए हैं अगले 2 सालों के लिए। जबकि बीबीएल को शुरू से ही केएफसी ने स्पॉन्सर किया है और इस बार तकरीबन 135 करोड़ इंडियन रुपीस केएफसी ने दिए हैं 3 सालों के लिए। जबकि पीएसएल में एचबीएल ने इस बार पीसीबी को तकरीबन 112 करोड़ इंडियन रुपीस दिए हैं अगले 4 सालों के लिए। और ये पाकिस्तानी बैंक भी शुरू से ही पीएसएल की टाइटल स्पॉन्सर रही है। अब बात करते हैं ब्रांड वैल्यू की, तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 2022 से $6.2 बिलियन है, जबकि बीबीएल की 2022 से $320 मिलियन और पीएसएल की 2022 से $300 मिलियन है। और अगर व्यूवरशिप की बात करें तो आईपीएल को अकेले इंडिया में ही 405 मिलियन की व्यूवरशिप मिली, जबकि बीबीएल को तकरीबन 61 मिलियन और पीएसएल को तकरीबन 57 मिलियन की व्यूवरशिप मिली। अब बात करते हैं प्राइज मनी की, तो आईपीएल में सबसे ज्यादा प्राइज मनी दी जाती है और करंटली चैंपियंस टीम को 20 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं, जबकि रनर्स अप को 12.5 करोड़ इंडियन रुपीस। जबकि बीबीएल में करंटली चैंपियंस टीम को तकरीबन 2.8 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं और रनर्स अप को तकरीबन 1.4 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं। पीएसएल की बात करें तो इसमें चैंपियंस टीम को 3.6 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं और रनर्स अप को 1.4 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे महंगे प्लेयर्स की, तो अब तक की आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर सैम करन हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा। जबकि बीबीएल की अब तक की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर डार्सी शॉर्ट हैं, जिनको तकरीबन 2 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा गया। जबकि पीएसएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर्स में कई सारे नाम आते हैं, जिनको एक ही कीमत तकरीबन 1.4 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा गया, जिसमें बाबर आजम भी शामिल हैं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की, तो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन विराट कोहली हैं, जिन्होंने 2023 तक 229 इनिंग में 7,263 रन स्कोर करे हैं तकरीबन 130 के स्ट्राइक रेट से। जबकि सबसे ज्यादा विकेट्स युजवेंद्र चहल ने हासिल करी, 144 इनिंग्स में 187 विकेट्स। जबकि बीबीएल में सबसे ज्यादा रन क्रिस लिन ने स्कोर किए हैं, 111 इनिंग में 3,421 रन तकरीबन 148 के स्ट्राइक रेट से। और सबसे ज्यादा विकेट्स एबर्ट ने हासिल किए हैं, 108 इनिंग में 154 विकेट्स। जबकि पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने स्कोर करे, अपनी 77 इनिंग्स में 2,935 रन तकरीबन 125 के स्ट्राइक रेट से। जबकि सबसे ज्यादा विकेट्स वहाब रियाज ने हासिल करी, 87 इनिंग्स में 113 विकेट्स। ओ माय गॉड, मतलब मुझे नहीं पता था। मुझे सबसे ज्यादा जो दुख भरी बात थी इसमें वो ये थी कि आरसीबी अनलकी टीम में है। आरसीबी आज तक मैं कहता हूँ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने खिलाए हैं। हाँ। उसमें आप क्रिस गेल देख लें, उसमें क्रिस लेन देख लें, उसके बाद उन्होंने एबी डिविलियर्स को नहीं छोड़ा, उसके बाद उन्होंने दिनेश कार्तिक सब कुछ आजमाया है, सबको हर आजमाया है। बंदे को उन्होंने आजमाया, मैकलम को, शेन वॉटसन को, मिचेल स्टार्क को, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, हर प्लेयर को उन्होंने रखा है कि शायद हम इस दफा जीत जाए, इस दफा अच्छा, जीत जाए, मतलब इस वो दफा जीत जाए। वाकई अनलकी है, फिर वो बिल्कुल, एफर्ट बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। करे, क्योंकि विराट कोहली और एफर्ट ना करे। हमने ना पिछली दफा रिवीलिंग जर्सी की वीडियो देखी थी विराट कोहली की, मैंने फैसल और जवेरिया ने,
तो उसमें भी मतलब विराट कोहली की आपको पता है वाइब्स ये अलग होती है, उसके फैंस इतने होते हैं इतना। और मुझे फिर हुआ था, मैं तब भी आईपीएल को फॉलो कर रही थी और मुझे हुआ था कि नहीं जीती आरसीबी, मैं स्टार्ट से आरसीबी को फॉलो कर रही थी। करें जितने क्रिकेट फैंस हैं ना वो सारे देखना चाहते हैं कि विराट कोहली कम से कम एक दफा आईपीएल की जो ट्रॉफी ना उठाए। वो फैंस जो है ना, फैंस देखा जाए तो रोहित रोहित शर्मा ने 4-5 आईपीएल टाइटल जीते हुए हैं। हैं। मुंबई इंडियंस, एमएस धोनी जो है सीएसके चेन्नई सुपर किंग है, उन्होंने भी 5 टाइटल जीते मुंबई इंडियंस को देखो ना ओन भी कौन कर रहा है भाई, नीता अंबानी के वैसे ही बहुत फैंस है। अब मतलब उनकी शादी के बाद, मतलब जो शादी ग्रैंड जो शादी हुई थी उसके बाद उनके फैंस और भी बढ़ गए हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, असल में चीज ये है कि वो क्रिकेट को अच्छे तरीके से करवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। इसी वजह से मुंबई इंडियंस ने बड़े बड़े प्लेयर्स खिलाए हैं। रोहित शर्मा उनके साथ शुरू से चल रहा है, उसके पहले जो सचिन तेंदुलकर थे वो उनके कैप्टन हुआ करते थे। फिर उन्होंने जो लास्ट सीजन अभी हुआ उन्होंने हार्दिक पांड्या को लेके आए थे कि रोहित शर्मा उसकी कैप्टनसी के अंदर खेलेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्सी की गई जिस वजह से रोहित ये क्या नाम है इसका हार्दिक, इसको बड़ी ज़्यादा हेट मिली है वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे कहा कि आप रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन खैर उनका एक अलग से क्रिकेट बोर्ड का एक सिनेरियो था, उन लोगों ने कहा कि हम लोग यंग कैप्टन को लेके आएंगे, जितने यंग कैप्टन हैं, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि हम लोग टीम बनाएं। वो आईपीएल भी करवाते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, ताकि इंडियन क्रिकेट टीम स्ट्रॉन्ग हो। इसी वजह से उन्होंने कैप्टनसी का इस्तीफा, उन्होंने कहा कि हम लोग जो टैलेंट है ना वो देखना चाहते हैं कि वो कैसा और है। अगर बात करें हम चेन्नई की तो मतलब उसके तो कैप्टन ही एमएस धोनी है ना, तो वो किस तरह से अपनी टीम को गाइड करते होंगे, तो उनका जीतना तो तय है, उनका जीतना तो बिल्कुल। वो ऐसे कैप्टन है जिन्होंने इंटरनेशनल में भी ओडीआई वर्ल्ड कप जीता हुआ है, T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, उसके बाद उन्होंने क्या नाम है चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। तो दूसरी तरफ आ जाए पीएसएल या बीबीएल की तरफ, तो अच्छा बीबीएल का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, मैंने मतलब पहले एक दो बार सुना हुआ लेकिन आज डिटेल में आज देखा मैंने। और आईपीएल और पीएसएल ऐसा है कि आईपीएल को तो सब फॉलो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कंट्री के लोग बैठ के आईपीएल देख रहे होते हैं। और पीएसएल को ऐसे कि पाकिस्तानी लोग ज्यादा फॉलो करते हैं और इंडियंस भी देखते हैं पीएसएल, क्योंकि काफी लोग फैंस होते हैं क्रिकेटर्स के। क्योंकि असल में ना इंडिया और पाकिस्तान की एक वैसे ही कंट्रोवर्सी रहती है, जिस वजह से पाकिस्तानी हमेशा से ये बात कहते हैं कि पीएसएल बेहतर है, आईपीएल बेहतर है। वो तो जो क्रिकेट को समझते हैं, अच्छा बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है, जो अंदर की बातें जानते हैं, उनको पता है कि कौन सी लीग बेहतर है। तो ये चीजें इसी वजह से पीएसएल और आईपीएल का ज्यादा नाम लिए जाते हैं। और जो बीबीएल की बात कीजिए, बिग बैश जो लीग है वो ऑस्ट्रेलिया में होती है, उसको ना इतनी ज्यादा हाइप नहीं मिलती, जिस वजह से लोगों को ना उस चीज का इतना ज्यादा आइडिया नहीं। फिर भी देखा जाए दानियल तो उसका मतलब जो है स्पॉन्सर्स वगैरह हैं उसको जो लोग ओन कर रहे हैं और उस पर इतना पैसा लग रहा है, तो मतलब अगर हाइप नहीं भी मिलती तो भी उस पर इतना पैसा लगाया जा रहा है स्टिल। पैसा तो और हर व्यूअरशिप जगह, भी उसकी बहुत पैसा तो हर जगह लगाया जा सकता है, लेकिन असल में होता है कि यहाँ से आपको फेम कितना मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एशियंस उनको ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे, जिस वजह बाहर के लोग उन्हें देख रहे हैं लेकिन एशियंस कंट्री उनको ज्यादा नहीं देख रही। वो क्या देख रही है, इंडिया आईपीएल देख रही है और पीएसएल देख रही है। और आईपीएल के तो बहुत लोग दीवाने हैं, आईपीएल में तो लोग पागल हो जाते हैं। तीन जो प्लेयर है, ये तो पुरानी वीडियो क्योंकि मुझे आइडिया है इस चीज का, ये सैम करन वाली उन्होंने बात बताई है, वो मेरे ख्याल 2020 या 21 की ये वीडियो होगी, वो कमेंट्स में पता चल जाएगा, मैं वीडियो पुरानी तब ये प्रीति जिंटा की टीम में गया था सैम करन, तो तब उन्होंने मेरे ख्याल 8 पॉइंट वहां पे उन्होंने खरीदा था। लेकिन इस दफा जो है ना वो था मिचेल स्टार, और मिचेल स्टार को खरीदा था शाहरुख खान ने केकेआर के लिए, और वो 25 करोड़ में गया था। आप इमेजिन करें, एक महीने की लीग है और इसमें 10 मैचेस है और 10 मैचों का 25 करोड़ रुपया उससे मिला है। सही बात है। और उसके बाद जो सेकंड पे था वो था पैट कमिंस। पैट कमिंस था हैदराबाद के लिए, मेरे ख्याल से खेला था हैदराबाद, वो था मेरे ख्याल 22 या 23 करोड़ में। तो आप देखें कि एक प्लेयर को इतना पैसा दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखें जो क्या नाम है, मतलब जो इसके स्पॉन्सर है, आपने वो देखा टाटा ने 670 करोड़ इन्वेस्ट किया है मतलब पूरे आईपीएल पे, और सिर्फ 2 इयर्स के लिए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये 20-20 प्लेयर लेते हैं, तो मिचेल स्टार्क एक को 25 करोड़ मिला है। हाँ। और जो विनिंग अमाउंट है ना, विनिंग प्राइस वो अलग है। नहीं, मैं मजे की बात आपको बताता हूँ। एक बात को समझना, एक प्लेयर को मिला है 25 करोड़ और 20 प्लेयर और हैं जो कुछ 15 में गया, कुछ 16 में गया, कुछ 17 में गया, और जो विनिंग प्राइस है वो सीधा 20 करोड़ है। बात समझ आई है?
अब मुझे समझ आ गई है, पूरी टीम को जो विनिंग प्राइस मिलेगी हाँ, वो 20 करोड़ है और एक प्लेयर जो गया है ना वो 25 करोड़ में वो गया 25 करोड़ में देखिए ये जो शाहरुख खान है या जो उनके ऑनर्स है वो कितना पैसा लगा रहे हैं लगा रहे हैं और वो उनको फिर स्पॉन्सर से कितना पैसा मिल रहा है। डबल कि- ट्रिपल कमा भी तो रहे हैं ना। अब ये देखो वो 25 अगर उन्होंने एक प्लेयर पे लगाया ना तो उसी से उन्होंने कोई कमा लिया होगा 50-70 बिल्कुल, क्योंकि उनके जो स्पॉन्सर आते हैं पैसा असल उनसे उन्होंने लेना होता है। और दूसरी तरफ पीएसएल में है तो पीएसएल में जो सबसे महंगा प्लेयर है वो बाबर आजम होता है, तो बाबर आजम मेरे ख्याल से वो 3 करोड़ में कह रहे थे। 3 करोड़ में कह रहे थे, तो ये इंडियन रुपीज में तो ये कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानी डेढ़ में आ जाता है। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, जब 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था ना तब सारे पाकिस्तानी वहां पे खेल रहे थे और तब जो शोएब अख्तर था वो शाहरुख खान की टीम में था, कामरान अकमल शाहरुख खान की टीम में था, सलमान भट्ट भी शाहरुख खान की टीम में था। उसके बाद राजस्थान में था सोहेल तनवीर, नया नया आया था और सोहेल तनवीर समझ ले कि सिंगल हैंडेड उस बंदे ने आईपीएल का जो पहला टाइटल था वो राजस्थान को जितवाया 2008-2024। आज तक राजस्थान को टाइटल नहीं जीत सका और शाहरुख खान ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम अगर पाकिस्तानी प्लेयर आएंगे तो मैं 7 से 8 पाकिस्तानी प्लेयर्स भी रख लूं। और उसके बाद इंडियन ने कहा कि आपके लिए दरवाजे बंद। भाई पाकिस्तान ये मुझे नहीं लगता अब मैं कभी दोबारा देख सकूंगी, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में। और इंडियन प्लेयर्स तो खैर आएंगे ही नहीं ना पीएसएल में, वो कभी मुझे लगता वो ऐसा है कि उनका जो क्रिकेट बोर्ड है ना वो एनओसी नहीं देते। उन्होंने एनओसी दिया हुआ सिर्फ आपने आईपीएल खेलना, दुनिया की कोई आप लीग नहीं खेल सकते। असल बात है मैं समझता हूँ ठीक है क्रिकेट बोर्ड के जो मसले हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग से हैं, क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। अगर यही पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल खेलें जो अब उनकी रेटिंग्स पोस्ट करें कि 2.5 बिलियन थी ऐसे था, ऐसे करके था और इसको डबल ट्रिपल अप कर ले। जब पाकिस्तानी स्टार शाहीन बाबर जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये इंडिया में खेलें, नो डाउट ये प्लेयर अच्छे हैं, इंडियंस भी इनको चाहते हैं क्या है, लेकिन उनका एक सियासत और जो क्रिकेट है उसका बड़ा मसला चल रहा है। अगर ये वाले मामला हो जाए तो दुनिया में इस पैसे का, इसकी जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने करनी है, व्यूअरशिप और जो स्पॉन्सर है उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। देखिए एक ही जगह शाहीन खेल रहा है, विराट खेल रहा है, बाबर आजम खेल रहा है, बुमराह खेल रहा है, मिल गए आपस में, शदाब खेल रहा है, तो बड़ा मजा आएगा, फैंस मिक्स हो जाएंगे और व्यूअरशिप भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन खैर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोवर्सीज इतनी है कि पॉसिबल मुझे तो कभी नहीं लगता ये दोबारा, मेरे ख्याल से ये कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि 2008 से लेके 2025 आने वाला है। अभी तक नहीं हो सका तो आगे तो मसले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि और फैंस को भी ये चीज़ इस पे थोड़ा करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि आईपीएल में पाकिस्तान प्लेयर्स हैं उनको खिलाना चाहिए। इस वजह से नहीं, बिल्कुल ये नहीं समझना है कि पैसे की वजह से, सिर्फ क्रिकेट की वजह से, ताकि क्रिकेट को फ़रोग मिले, क्रिकेट का मज़ा है। फैंस असल में क्रिकेट देखना चाहते हैं क्योंकि इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखी जाती है, पाकिस्तान में देखी जाती है। अगर सबसे ज़्यादा इंडियन आईपीएल देखते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान में व्यूअरशिप होती है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि जैसे 2008 वाला आईपीएल हुआ था ना, आज तक वैसा आईपीएल कभी भी नहीं हो सका। ये कमेंट सेक्शन में भी लोग बताएंगे जिन्होंने 2008 वाला आईपीएल देखा है। मैंने देखा है, मैं इसी वजह से बात करती हूँ, जिन्होंने देखा है वो बताएंगे कि कितना मजा था। लेट्स सी कमेंट्स क्या आते हैं दानियाल की बात पे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें इनसाइड डायरेक्शन। टेक केयर।